चाहे प्रधानमंत्री का निजी आवास हो, राष्ट्रपति का निजी आवास हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स का निजी आवास हो, जो सरकार में समर्थन देने वाली पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस, चाहे उनसे जुड़े हुए नेताओं के घर हो, हर जगह इन प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और ऐसा कब्जा किया कि सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ आग के हवाले कर दिया। अब सेना जिसने मोर्चा संभाला है, वो सेना भी कैसे इन प्रदर्शनकारियों के सामने थोड़ी नरम पड़ी हुई नजर आ रही है, वो आप देखिए। पहले इन प्रदर्शनकारियों को समझाया जाता है कि आप आगे मत बढ़िए, लेकिन जब ये नहीं मानते हैं तो सेना कई जगह पर खुद ही बैरिकेडिंग कर इन्हें समर्थन देती हुई नजर आती है। फिलहाल ये राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग कूच करना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ, राष्ट्रपति भवन पर अपना कब्जा चाहते हैं। आप देखिए हाथों में डंडे भी हैं, आगजनी करने के लिए लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हाथों में झंडे लेकर ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सेना ने अब यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है, फेंसिंग लगा दी गई है, कटीले तारों को लगा दिया गया है ताकि राष्ट्रपति भवन तो कम से कम ये लोग ना घुस पाए। 1 2 3 4 5 6 तो नेपाल में 17 साल में 15 सरकारें अभी तक गिर चुकी हैं। ये जो ओली की सरकार है, ये भी आज इस भारी प्रदर्शन के बीच आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया है। और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं। एक तरफ सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, कटीले तारों की बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है, तो दूसरी तरफ जो ये युवा हैं, जो जेंजी हैं, वो आगे बढ़ने की मांग कर रहे हैं। आप देखिए सेना के जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे आगे बढ़ने की परमिशन मांग रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, तो वहीं अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। इन्हें पीछे हटने के लिए सेना के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप पीछे हट जाइए, क्योंकि अब प्रधानमंत्री पद से केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जो ये युवा हैं, जो ये जेंजी प्रदर्शनकारी हैं, ये चाहते हैं हर जगह पर अपना कब्जा। और अब इनका अगला टारगेट है राष्ट्रपति भवन, जहां ये घुसना चाहते हैं, जिन्हें ना जाने की परमिशन है, जिन्हें रोका जा रहा है। राघवन के पास हम सीधा चल लेते हैं। जी राघवन, बताइए क्या तस्वीरें हैं? हेलो हेलो, मेरा उस पे है। चलें। संसद भवन के एक हिस्से को आग के हवाले करने के बाद अब जो है एक जन सैलाब राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो जन समूह है युवाओं का, वो उमड़ा है और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर इन्हें बैरिकेड करके रोका गया है। लगातार युवा ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर अंदर आने दिया जाना चाहिए। बहुत ही ज्यादा उग्र ये प्रोटेस्टर्स हैं, हाथ में डंडा लिए हुए हैं, हेलमेट इन्होंने पहना हुआ है और पूरी मंशा इनकी लग रही है कि किसी भी तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल करने की ये कोशिश में आए हैं। ये एक हिस्सा है राष्ट्रपति भवन का जो यहाँ से राष्ट्रपति भवन को जोड़ता है। हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि वहां पर कैसे प्रोटेस्टर को रोकने की कोशिश की गई है। और एक दूसरा हिस्सा, जैसे आप सड़क पर चलेंगे, देखिए ये महाराजगंज का वो इलाका है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन मौजूद है। यहाँ से आपको दिखाऊं तो कुछ ही मीटर की दूरी पर जहाँ पर आपको 2 सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे होंगे, वो राष्ट्रपति भवन है। और कुछ देर पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा
व्हीकल मूवमेंट भी देखने को मिला था। अब प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ से जो लोग हैं वो चले गए। आप देखिए दूसरी तरफ ये रिश्ता दिखाते हैं किस तरह से चारों तरफ से राष्ट्रपति भवन की इस इमारत को घेरा है प्रोटेस्टर्स ने, वो आपको दिखाते हैं। देखिए दूसरी तरफ से यहाँ पर जो कॉन्टिजेंट है आर्मी का, उसके साथ यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो है वो चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि लगातार एक रिलैक्सेशन देने को देखने को मिल रहा है। जैसे ही कॉन्टिजेंट जो है वो यहाँ पर पहुंचती है, उसके बाद यहाँ पर जो है उनको थोड़ा सा बैरिकेडिंग जो है उसको हटाने के लिए इजाजत मिलती है। एक तरह से देखिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन्हें मनाया जाए। जो हैंड स्टीरियो है उससे लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि थोड़ा सा कोऑपरेट आपको करना होगा, ये पूरा सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर इस तरह से आप अंदर नहीं घुस सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जो है वो अब उस बैरिकेड को, जो बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया था, उसको किस तरह से उन्होंने तोड़ दिया है और आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। राष्ट्रपति भवन यहाँ से अब सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर है। काफी देर से, पिछले 1-1.5 घंटे से वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम देखेंगे कि जैसे ही प्रोटेस्टर्स का ये जो हुजूम है आगे बढ़ेगा, इस तरफ आप देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं वो भी अब उस बैरिकेड को तोड़ेंगे और आगे निकल जाएंगे। देखिए जैसा हमने बोला वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी इस बैरिकेड को अब तोड़ दिया गया है और प्रोटेस्टर जो है अब राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पर पूरा एक जो जन समूह है, कैसे देखिए ये लगातार, यही पार्लियामेंट में भी हमें वो देखने को मिला था, जब पार्लियामेंट के अंदर बहुत देर तक प्रोटेस्ट करने के बाद अचानक जो भीड़ है वो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर घुस गई थी। और अब देखिए यहाँ पर वही तस्वीरें जो है वो दोहराई जा रही है। बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जो है यहाँ पर जो है देखिए किस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर गेट पर जो है बड़ी तादाद में आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर किया गया है और इसी बात का इंतजार यहाँ पर हो रहा था। जैसा हम बताते कि कुछ देर पहले यहाँ पर एक मूवमेंट भी हमने देखा था, बहुत सारी गाड़ियों में कुछ लोग यहाँ से निकले थे। उस वक्त कौन लोग उस गाड़ी के अंदर थे इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा, लेकिन यहाँ पर फिर देखिए कैसे ये प्रोटेस्टर जो हैं पहले आर्मी के लोगों के सामने हाथ जोड़कर उनसे ये कहते हैं कि हमको अंदर जाने दीजिए, उसके बाद इंतजार किया जाता है और उसके बाद एक साथ जब बड़ा जन समूह यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आप राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए? हाँ। पुलिस ने रोका था आपको वहाँ पे? नहीं। हाँ। जाना चाहते हैं अंदर? हाँ, अंदर जाना चाहते हैं। क्या आप क्या डिमांड कर रहे हैं? सरकार को जाना होगा, सरकार यहाँ से चली जाए? हाँ, सब चल जाए। नहीं, आप नई सरकार चाहते हैं? आप एक नई सरकार चाहते हैं? ये सरकार का चाहते हैं? नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर फ्रीडम देखिए, ये आप एक तरह से कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई हो गई है। ये किस तरह से लोग जो है यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट करते हुए। तो तस्वीर अभी जो राघवन दिखा रहे थे, ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। इस वक्त इंडिया टीवी ग्राउंड पर मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कूच कर गए प्रदर्शनकारी। 2.5 घंटों से हम लगा किस तरह से यहाँ से उस बैरिकेड को अब तोड़ दिया गया है। आगे एक और जो लेयर है सिक्योरिटी का, वो आर्मी को अब पुश किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह से जो है आगे निकलने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। एक बैरिकेड को सफलतापूर्वक तोड़ने में कामयाब हो गए हैं प्रोटेस्टर्स और आगे अब बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर। ऐसा ही पार्लियामेंट में कुछ देर पहले देखने को मिला था। काफी घंटे के प्रोटेस्ट के बाद वहां पर प्रोटेस्टर जो थे वो पार्लियामेंट के अंदर घुस गए थे और अब तोड़ के आप उस गेट को, जो मेन गेट है राष्ट्रपति भवन का, उसे किस तरह से हिलाया जा रहा है। आप राष्ट्रपति भवन जो महाराजगंज का सबसे सिक्योर्ड इलाका माना जाता है, उसको देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। आर्मी के लोग जो है वो उनको लगातार वो कह रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। आर्मी के सपोर्ट के साथ अब उस गेट को, मेन गेट को यहाँ पर तोड़ने की जो है वो तैयारी की जा रही है। देखिए किस तरह से प्रोटेस्टर्स जो हैं लगातार इस मांग को लेकर बात कर रहे हैं। सेनालाई के भन्न चाहन्छु म, त्यही भएर छोटछोटी आप देखिए किस तरह से जो युवा हैं वो इंडिया में जो है ये सोशल जो भी है मीडिया हम नहीं बोल रहे सुबह से ये
देखिए, राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें हैं। अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो राष्ट्रपति भवन के गेट पर चढ़ गए हैं और इस गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है। राघवन मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं